बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जी साकी हूँ। आज 1 अगस्त 2026 के दिन और सुबह के 5:30 बजे हैं। मौसम और दरियाओं के हवाले से आपको अपडेट कर देता हूँ। इस वक्त बारिशी सिलसिला कहाँ पर मौजूद है और दरियाओं में सैलाब या नदी नालों की तूफ़ानी के हवाले से भी आपको अपडेट कर देता हूँ। अच्छा, गुजारिश आपसे ये कि मेरे यूट्यूब चैनल चश्मे साकी पर जो नए दोस्त सुबह इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया जो कर चुके हैं, उनका भी शुक्रिया। न्यूज़ सब्सक्राइबर्स को वेलकम कहता हूँ। अच्छा, कॉपीराइट का इशू सब के लिए बन सकता है। जो मेरी वीडियो को डाउनलोड करके मुख्तलिफ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लगाते हों, मैं उनका रिपोर्ट करूँगा, उनका अकाउंट भी ब्लॉक करवाऊँगा अगर वो बाज नहीं आएंगे तो। अब दरियाओं का डाटा, सबसे पहले मौसम की बात कर लेते हैं। तो इस वक्त भी सरगोदा डिवीजन में शदीद किस्म की बारिश हो रही है। सरगोदा मियांवाली खुशाब बकर, और ये सिलसिला बारिश का आगे की तरफ बढ़ रहा है। फैसलाबाद डिवीजन में ऊपर चिनियोट ज़िला में भी है, और गुजरात मंडी बहाउद्दीन वगैरह, यानी गुजरात डिवीजन की मैं बात कर रहा था। गुजरात मंडी बहाउद्दीन, हफ्साबाद, वज़ीराबाद वगैरह, इनमें भी कुछ उस साइड पे जाएगा, लेकिन ज़्यादा उसका जो मरकज़ है वो चिनियोट, फैसलाबाद, जंग, टोबा, टेक सिंह की तरफ बढ़ रहा है। और शायद शोरकोट कैंट या शोरकोट सिटी तक भी हो। अहमदपुर सियाल का मुश्किल लग रहा है इधर वेदर रडार के मुताबिक। तो फिर ये आगे जो है मियाँ चन्नू साहिवाल या अब्दुल हकीम या उस साइड पे निकल जाएगा। ये एक तिरछा सा सिलसिला है जो कि डेरा इस्माइल खां से होता हुआ और आगे की तरफ बढ़ रहा है। सिंध में भी, सिंध के साहिली इलाकों में भी बारिश का सिलसिला है, और राजस्थान और गुजरात से जो सिलसिला सिंध में दाखिल हो रहा है, मशरकी जो सिंध है वहाँ पर शदीद किस्म की बारिश हुई रात के भी और कल भी। और इस वक्त भी हैदराबाद से केटी बंदर साहिली इलाकों में और जो भारत के साथ मुल्हिका मशरकी इलाके हैं वहाँ पर अच्छी खासी बारिश है। पीछे भोज या दीगर बहुत सारे इलाकों में ताकतवर सिलसिला मौजूद है जो आगे की तरफ बढ़ रहा है। अब देखना होगा कि वो कहाँ तक जाता है और कहाँ तक बारिश बरसाता है। 4 अगस्त तक तो वैसे PMD ने भी अपडेट कर रखा है, PDM पंजाब ने भी, NDMA ने भी, और अब जम्मू और कश्मीर में भी बारिश की इतलात हैं, लेकिन कोई खौफनाक किस्म की बारिश की इतलात अभी तक नहीं आ रही। तो उस हवाले से भी जब नई अपडेट आएगी तो हमें पता चल जाएगा कि क्या सूरत हाल है। और कहा जा रहा है कि 7 अगस्त तक जो है एक्सटेंड हो रहे हैं ये बारिशी सिलसिले। तो मतलब कुल मिलाकर सूरत हाल ये है कि आगे चलकर नदी नाले भी बिफर सकते हैं, तूफ़ानी आ सकती है, सैलाबों का भी अलर्ट जारी हो चुका हुआ है। और देखो अब क्या बनता है, अल्लाह करे किसी भी दरिया में कोई सैलाबी सूरत हाल ना बने, और ना ही कोई इस कदर बारिश है जो हमारे लिए नुकसानदेह हो। रात को उज नाला जो है रावी का, उसमें 35,000 क्यूसेक था, लेकिन नई अपडेट अभी तक FFD ने नहीं दी। और संगड़ में भी 54,000 क्यूसेक था, जो कि डीजी खां या कोय सुलेमान वाली साइड पे नदी नाले हैं, हिल्स टोरेंट्स। तो अब उन कोय सुलेमान, रुद कोही या डीजी खां के नालों में भी तूफ़ानी का अलर्ट है, और इसके अलावा रावी और चनाब के नदी नालों में भी फ्लैश फ्लडिंग, अर्बन फ्लडिंग। तो कुल मिलाकर सूरत हाल अगले 5-6 दिन क्रिटिकल है, जिसमें आपने हिफाजती इकदाम करने हैं, चाहे आप सैलाब ज़दा इलाके में रहते हैं, शहरी इलाके में रहते हैं, या जहाँ कहीं रहते हैं। गुजारिश आपसे हस्ब साहब वही कि इस चैनल को चश्मे साकी को सब्सक्राइब कर दें। तरबेला डैम का जो लेवल है वो 1538-39 फीट तक पहुँच रहा है, 10-11 फीट रह गया। तो शायद ये एमरजेंसी की सूरत में इसको रखेंगे और आगे जो है फ्लैक्चुएट करते रहेंगे। तरबेला डैम के डाउन स्ट्रीम शायद बढ़ा दिया जाए। और दूसरी तरफ रावल डैम के आज स्पिलवेज 6 बजे खोलने, अब चंद मिनट बाद उसके स्पिलवेज भी खोल दिए जाएंगे। उसका पानी दरिया सवां से होता हुआ दरिया सिंध में जाएगा। और मंगला डैम का लेवल जो है 1196 फीट है। भाखड़ा का 1600 फीट है, 1680 तक उसने जाना है। भाखड़ा 80 फीट रह गया, और 1340 तक पोंग डैम पहुंच रहा है। 50 फुट पोंग डैम रह गया। और थिन डैम भी रहता है, चनाब के कुछ डैम भी रहते हैं, लेकिन आगे चलकर जो बारिशी सिलसिले हैं वो कोई भी सूरत हाल इख्तियार कर सकते हैं। अब दरियाओं का डाटा शेयर कर देता हूँ। सतलुज में गंडा सिंह वाला पर 360, सुलेमान की पर 3000, इस्लाम पर 2300 क्यूसेक, रावी में जसर पर 10,000, शादरा पर 17,000, बल्लो की पर 30,000, सिदनई बराज पर 12,000, दरिया चनाब में मराला पर 76,000, खानकी पर 68,000, कादराबाद पर 67,000, चिनियोट ब्रिज पर 49,000, त्रिमू बराज पर 1,00,000 क्यूसेक का अखराज है, जबकि पंजनंद पर 68,000। मंगला डैम से 7,000 क्यूसेक छोड़ा जा रहा है। रसूल बराज से अखराज नहीं हो रहा। चाचना पुल पर रात गए काफ़ी लेवल गिर चुका था, 2,44,000 से भी अब कम हो चुका होगा थोड़ा बहुत। तरबेला डैम के अप स्ट्रीम में 2.25 लाख क्यूसेक है, डाउन स्ट्रीम अभी तो 1,58,000 है, आगे चलकर शायद स्पिलवेज खोले जाएं। काबुल दरिया में 54,000, कालाबाग पर 2,86,000, चश्मा पर 2,62,000, तौसा पर 2,13,000। गुड्डू पर लेवल रात गए बरकरार था, लेकिन अब लेवल कम हो रहा होगा या कम हो जाएगा। 3,96,000 क्यूसेक था
कुछ कम हुआ था लेकिन फिर बरकरार रह गया था। 3,96,000 आमद अखराज 3,56,000 है और यकीनन यहाँ पर अब लेवल कम हो रहा होगा। शक्कर पर भी लेवल बरकरार था, 3,69,000 आमद थी, 3,12,000 अखराज था। अब यहाँ पर भी लेवल में फ़र्क आएगा, कम होना शुरू हो जाएगा। कोटड़ी पर आमद 85,000 क्यूसेक के करीब है और डाउन स्ट्रीम 41,000 क्यूसेक है। दोस्तों आप पूछते हैं कि यार कोटड़ी का लेवल कहाँ तक जाएगा। देखिए 3,12,000 पे डाउन स्ट्रीम शक्कर गया, 1,10,15,000 ज़ाय कर दें तो 2 के करीब तो बनेगा। बहुत शुक्रिया, चैनल सब्सक्राइब करें।